भोलेनाथ भगवान के लाडले गजानन महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण यानी बाल गोपाल के बचपन की मनमोहक कथाएं इतनी कथाएं हैं कि सुनते रहें तो भी पूरे जीवन के बाद भी पूरा नहीं होगा। कन्हैया छोटा सा था, उसकी तो हर दिन हर पल नई नई घटनाएं होती थी। प्रेम होता था, खेल होता था और राक्षसों के जो कोई न कोई साधन बनकर आ जाते थे और उन्हें कष्ट देना चाहते थे, उनको वो निपात कर देते। तो इस तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अनेकों लोग मिलने आते थे उनसे। अब एक दिन क्या हुआ, भोलेनाथ भगवान शिव जी तो कन्हैया को जन्म से जानते ही थे। उनका तो जन्म ही ऐसा था जो अति विशेष रूप में था। पर स्थिति ये थी कि यशोदा माँ के पास कान्हा है और शिव जी आना चाहते हैं कन्हैया से मिलने के लिए। प्रेम से भाव से वो तो पहले से ही ईश्वर को जानते हैं। कान्हा के बेरूप को देखना बचपन था, पर कन्हा को तो जानते ही थे। पर अब देखने का प्रेम जग गया, कन्हैया से कैसे मिलूं। तो कन्हैया जी ने जब देखा कि शिव जी भी आ रहे हैं मिलने के लिए, तो कान्हा भी तड़पने लगा। अब प्यारा सा कान्हा हंसने के बजाय रोना शुरू कर दिया। बात बात में वो रोए जा रहा है। यशोदा मैया परेशान है कि आखिर हुआ क्या है लाला को। उसी समय भोलेनाथ एक साधु वीरान से कपड़े पहने पूरी तरह से, क्योंकि शिव जी भगवान शिव जिस रूप में हैं वो तो आएंगे तो उनको रोक रखेंगे नहीं, डरेंगे। छोटा कान्हा है, इसलिए उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और आ गए। यशोदा मैया ने देखा, बड़ा प्रणाम किया। उनके लिए जो भी बन सकता हो वो अच्छे से अच्छे चीज़ों की देने की चीज़ें लेकर आए और देने लगे। अब भोलेनाथ तो कुछ और कहना चाहते हैं कि मुझे कान्हा से मिलना है, मुझे मेरे कान्हा का रूप देखना है, पर बोले कैसे। तो उन्होंने खाली इतना कहा कि नए बच्चा जो आया है, यशोदा बहना हमें भी मिलवा दो। मुझे तो लाला से बच्चे से मिलना है। बाल गोपाल है वो, नंद किशोर है, श्री कृष्णा को मिलना है। अब यशोदा मैया कहती हैं, मैं नहीं आने दूंगी, मेरा बेटा डर जाएगा। मेरा पुत्र छोटा है, बिल्कुल मासूम है अभी वो। आपको देखकर और दूर से बिना बोले एक नज़र से देखती है शिव जी को और उनके रूप को देखकर कहा, इनको तो देखकर ही डर लगता है, तो क्या करूं। उन्होंने कहा, आप जो चाहें मैं वो ला के दूंगी, पर मैं कान्हा को नहीं लाऊंगी, वो रोएगा। बहुत बहुत कोशिश की, शिव जी बुलाना चाहते हैं, यशोदा मैया रोकने के लिए मना करती हैं, नहीं दिया। तो शिव जी थोड़े से उदास होकर पीछे मुड़ गए। बार बार मांगा, जब नहीं लाने दिया कान्हा को, तो रूप में तो जानते ही हैं वो ईश्वर का रूप, वो कोई अलग से थोड़ी कह रहे हैं, वो तो सबको जानते हैं। पर वो मासूम बच्चे वाला रूप जो लिया है कन्हैया का, उसे देखना चाह रहे थे। तो बड़े प्यार से देखा, नहीं दिया यशोदा ने, तो आगे बढ़ गया। लेकिन उधर स्थिति बदल गई। यशोदा मैया कान्हा को चुप करा रहे हैं, गोदी में ले रहे हैं, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं आते, क्योंकि बाहर तो साधु जी आए हैं। और कन्हैया तो रोना जानता है, रो रहे हैं। ऐसे रोए कान्हा, ऐसे रोए मानो शिव जी से मिलने नहीं दोगे तो मैं मिलूँगा क्यों, क्या मिलूँ। इस तरह की बहस करते करते अंत में बच्चे रोते ही गए, कान्हा चुप नहीं हो रहे। यशोदा मैया को सबने कहा कि देखो भाई, अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे को कुछ कहें, ये तो मिलेगी तभी होगा, ऐसे बुला लो।
यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। भोलेनाथ जो शिव जी बने हुए थे, शिव जी जो एक साधु के रूप में थे, उन्हें कहा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। पता नहीं लल्ला क्यों रो रहा है, तुम्हें बहुत याद कर रहा है आपको। शिव जी तो तैयार थे, कान्हा से मिलना आ रहे हैं और क्या चाहिए। दौड़े दौड़े एक तरफ तो साधु जी, शिव जी जो साधु जी बने थे वो आ रहे हैं और उधर कन्हैया मुस्कुरा रहा है। ऐसा प्यार, ऐसी भक्ति, दोनों के मन में बच्चे के रूप में जो प्रेम है, उस प्रेम को जीने की इच्छा। वहाँ कान्हा जो है, जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए हैं, उनसे मिले। बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने कन्हैया को गोदी में लिया, प्रेम किया, मुस्कुराने लगा कान्हा, मुस्कुराने लगे साधु भगवान भी। साधु बने हनुमान जी, बालाजी या जो भी भगवान होते हैं, सब तो शिव जी से मिलने आते हैं। आज कान्हा मिलने आए, बड़े प्रेम से, मीठी मीठी बातें, बहुत सी बातें तो शिव जी से मिल रहे हैं ये नाम नहीं था, साधु जी थे। तो साधु जी से मुस्कुराहट के साथ, बड़ी मुस्कुरान से उनकी बातें हुई, कथा हुई। कन्हैया भी शांत हो गए, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और शिव जी के तो जीवन में एक नई उद्यम आ गई। ऐसी बात कि कान्हा आया और ये छोटा सा कन्हैया शिव जी से मिलने भी आए। इतनी प्यारी कथा हमने इसमें पढ़ी। और भगवान श्री कृष्ण यानी बाल गोपाल के जीवन में तो बचपन में ही बहुत सी कथाएं हैं। पुनः पुनः कन्हैया और सुनाना, सदा सुनाते रहना हमें। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल कन्हैया की जय।